तरीके से पॉलिटी पढ़ के आनी है वो भी एक बार दोबारा सुन लो। किस तरीके से पढ़ के आनी है पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट को रिवीजन करने का मतलब क्या है। रिवीजन करने का यहाँ पर मतलब है सबसे पहले जो नोट्स हैं या जो बुक है उसको पढ़ा, फिर उसके बाद में पीवाईक्यू वापस अटेम्प्ट कर लिए। वापस क्या अटेम्प्ट कर लिए? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू दे रखे हैं आपको, तो उन पीवाईक्यू को वापस अटेम्प्ट कर लिया। जब आपने पहली बार पीवाईक्यू अटेम्प्ट किए थे, पहली बार तो कर लिए कि नहीं कर लिए? एक बार कर लिए कि नहीं कर लिए? उसमें मुश्किल प्रश्नों के निशान लगाए क्या कि ये वाले टफ है थोड़े से? तो पहली प्रायोरिटी पर उसको रखेंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो आप वापस कर लोगे, आपको वापस दिक्कत किस में आएगी? मुश्किल प्रश्नों में आएगी। चलो हो सकता है कि आपने जब पहली बार पीवाईक्यू किए उस समय में ये काम ना किया हो कि मुश्किल प्रश्नों के कोई निशान ना लगाए हो या कोई स्टार ना किया हो, अब कर लेना। जो भी आपको लगे कि ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है ये थोड़ा सा मुश्किल है तो उसके ऊपर स्टार लगा लो, ताकि तीसरी बार जब आप पीवाईक्यू को रिवाइज कर रहे होंगे तब आप उनको अलग से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और आपका टाइम बचेगा। फंडामेंटल राइट के अंदर यदि 200 क्वेश्चन है तो आप जब तीसरी बार पीवाईक्यू देख रहे होंगे तो आपको 200 के 200 वापस देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से आपको जो 30-40 ऐसे लगे कि हाँ भाई ये थोड़े से मुश्किल है, तीसरी बार के अंदर सिर्फ वही देखने पड़े। तो इस तरीके से पीवाईक्यू भी साथ साथ कर ले, है ना। हो सके तो शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ बना ले, और ना बन पाए तो कोई बात नहीं, उसको रहने देना। तीसरा जो स्टेप है वो आपकी मर्जी है, पर ये 2 स्टेप तो पूरे करने हैं, है ना। नोट्स या बुक में जो पढ़ा, पीवाईक्यू किया, और फिर उसके साथ साथ में चीजों को साथ ही साथ जो रिवीजन किया। अच्छा, एक और मैं आपको चीज बता देता हूं। 2 प्रकार की लर्निंग होती है, एक जिसे हम कहते हैं पैसिव लर्निंग और एक जिसे हम कहते हैं एक्टिव लर्निंग। अब जब आप नेशनल इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी वाला टॉपिक आज जाके घर जाके पढ़ना शुरू करोगे तो 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपने किताब खोली, इमरजेंसी वाला टॉपिक पढ़ना शुरू किया, इस तरीके से पढ़ते गए, उंगली आगे बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, और फिर जो है वो आपको पता लगा कि आपका दिमाग तो चला गया कहीं और। आज खाने में क्या बना है, कल किसकी क्लास होगी, कल वाली क्लास बंक कर लूं क्या, सुबह सुबह तो सर्दी बहुत होती है, इस टाइप की बातें आपके दिमाग में आने लगती है और आपका दिमाग चला जाता है कहीं और आपने वो पन्ना भी पूरा कर लिया और थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद आपको लगता है कि मैंने चीजों को रिवाइज कर लिया, जबकि एक्चुअल में रिवाइज नहीं किया, क्योंकि आपका दिमाग तो कुछ और सोचने में व्यस्त हो गया था और आपके दिमाग ने आपको धोखा दे दिया कि अपन ने रिवाइज इसको कर लिया। और फिर आके कहोगे कि सर पढ़ते तो बहुत है, नंबर नहीं आते। पढ़ते तो बहुत है लेकिन नंबर नहीं आते। ये क्या है? आम जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या है? एक ऐड चलते थे पहले, एक आम जिंदगी और एक मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या है? मेंटोस जिंदगी है कि हम करेंगे एक्टिव लर्निंग। क्या करेंगे? एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या कहती है? एक्टिव लर्निंग कहती है कि अच्छा सर ने कहा है कौन सा टॉपिक पढ़ के आना है, इमरजेंसी, तो पहले किताब बंद है, अब पढ़े हुए इमरजेंसी पढ़े हुए 2 महीने हो गए हैं, पूरी उम्मीद है कि लगभग साफ हो चुका है वो चैप्टर, पूरी उम्मीद है कि लगभग क्या हो चुका है? साफ हो चुका है। लेकिन बस यहीं से तो दिमाग से लड़ाई शुरू होती है। अभी भी आपको कोशिश करनी है कि पहले मन ही मन सोचें कि कुछ तो याद आ रहा होगा। क्या इमरजेंसी के प्रकार याद आ रहे हैं? कितने होते हैं? क्या इमरजेंसी में नेशनल इमरजेंसी का संविधान में क्या नाम दिया गया वो याद आ रहा है? क्या राष्ट्रपति शासन का संविधान में जो नाम दिया गया वो याद आ रहा है? इमरजेंसी लगा कौन सकता है, क्यों लगा सकता है, किन परिस्थितियों में? 3 परिस्थितियां थी। कहां पर लगा सकता है? पूरे भारत में या किसी क्षेत्र में? एक बार लगा दिया तो संसद से कितने टाइम में अप्रूव करवाना था? हटा कैसे सकते हैं? प्रभाव क्या था? सेंटर स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ा था? फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ा था? इस तरीके से पहले दिमाग के अंदर सोचें। कम से कम जो 10 मिनट उस टॉपिक के ऊपर एक्टिव रिकॉलिंग करें कि मुझे कितना याद आ रहा है। एक बार के लिए मान लेते हैं सिर्फ 10% ही याद आया, कोई बात नहीं, कम से कम एक बार दिमाग पर जोर तो पड़ा, उसने सोचने की कोशिश तो की।
अब क्या होगा, अब आप जो है नोट्स उठा के इसको पढ़ना शुरू करो। आपके दिमाग के पास इस प्रकार की शक्ति है कि जिन चीजों पर आपका ध्यान जाता है वो चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती है। जिन चीजों पर ध्यान जाता है, नॉर्मली हम हमारे सामने से इतनी सारी इंफॉर्मेशन गुजरती है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन गुजरती है, जैसे कि आपने इस क्लास में बैठे हुए सभी लोगों को एक बार देख ही लिया है, आंखें एक बार तो सामने से गुजर गई है, लेकिन आपको याद नहीं है कि किसने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस इंफॉर्मेशन पर ध्यान नहीं दिया। आपने हो सकता है कि पड़ोसी की आके तारीफ की हो कि आज ये कपड़े बढ़िया लग रहे हैं, तो आपने उनके कपड़ों के रंग पर ध्यान दे दिया, वो आपको 2 दिन तक याद रहेंगे। जबकि वैसे हमने इतने लोगों को देख लिया, उनके तो रंग याद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उस इंफॉर्मेशन पर ध्यान ही नहीं दिया। अब जब आप एक्टिव रिकॉलिंग करोगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आपने जब ध्यान दिया था कि नेशनल इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, सॉरी इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, नेशनल इमरजेंसी का कॉन्स्टिट्यूशन में नेम क्या था, आपको याद नहीं आ रहा। अब जब आप पढ़ोगे, इस इंफॉर्मेशन पर ध्यान दे के आए थे, जोर डालने के बावजूद ये याद नहीं आया था, और अब आप जब इसे पढ़ोगे तो आपका दिमाग इसे बहुत आसानी से कैच करेगा। इस वाली कंडीशन के अंदर वो कुछ और सोचने लग गया, लेकिन इस वाली कंडीशन के अंदर उसे और सोचने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर आप जोर डाल के आए थे लेकिन याद नहीं आ रही थी, और अब वो आप जब पढ़ोगे तो आपका दिमाग तुरंत उस चीज को क्या करेगा, कैच करेगा। और इस बात का आपको मैं एक छोटा सा प्रमाण ये दे देता हूं, आपके लास्ट मंडे को जो भी पेपर हुआ था, यदि आप घर जाके पेपर मिलाते हो तो उस स्थिति में वो बात सही होगी। यदि आप पेपर होने के बाद यूं घर जाके उसको फेंक के मारते हो तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि उसको घर जाके मिलाते हो कि कौन सा क्वेश्चन मेरा सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, तो इस मंडे को जो पेपर हुआ था, मैं यदि आपको कहूं कि कोई भी 5 क्वेश्चन उसके याद करो दिमाग के अंदर, कोई भी 5 क्वेश्चन जो इस पेपर में आए थे इस मंडे के, तो बहुत अधिक संभावना है कि आपको वही याद आएंगे जो आपके गलत हुए थे। कौन से याद आएंगे? जो आपके गलत हुए थे वही क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। यानी कि हमारा दिमाग जो है वो इन सब चीजों को पकड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था। अब आप जब उसका रिवीजन कर रहे होंगे, यानी कि आपने यदि घर जाके उसका सही आंसर देखा होगा, आपने आज जो सही किया है वो हो सकता है कल को गलत कर दो, लेकिन आपने आज जो गलत किया है घर जाके उसका आंसर चेक कर लिया कि ये सही था, वो कभी गलत नहीं करोगे। आप जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे। यदि आपने ईमानदारी से आज का पेपर जाके घर जाके मूल्यांकन किया हो कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, इसका सही आंसर ये था, आप वो कभी गलत नहीं करोगे। हो सकता है कि आज जो हमने सही किया है शायद वो कल गलत कर दे हम, लेकिन आज जो गलत किया घर जाके सही पढ़ लिया, उसको गलत नहीं करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इन सब चीजों को पकड़ता है कि ये अपन से पहले गलती हुई है और अब ये से अच्छे से याद रखना है। तो इसी तरीके से जब आप एक्टिव रिकॉलिंग करोगे तो इमरजेंसी जो टॉपिक है, जो आपको नेशनल इमरजेंसी को संविधान में क्या नाम लिखा गया है उस समय में याद नहीं आया, लेकिन अब याद रखेगा आपका दिमाग। इमरजेंसी कौन से भाग में है, भाग 17 में है, 18 में है, 19 में है, हो सकता है आपको उस समय में याद नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन जब आप इसे वापस पढ़ोगे तब देखोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ ये भाग 18 में है और ये ज्यादा समय तक याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। तो इस तरीके से चीजों को याद करने की कोशिश करें। चीजों को याद करने के लिए किसी पिक्चर से जोड़ें, किसी निमोनिक्स का यूज करें, है ना, इस तरीके से कोई कहानी बनाकर चीजों को याद करें। जितने इन सब चीजों का यूज करोगे वो उतने ही ज्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। निमोनिक्स क्या होता है, वर्ड प्ले क्या होता है, तो वर्ड प्ले क्या होता है ये आपको ज्योग्राफी में आशीष सर से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उसी को वर्ड प्ले कहते हैं कि किसी शब्द को इस तरीके से प्रोनाउंस करना, इस तरीके से बोलना कि उसकी जो बात है वो आपको याद आ जाए, है ना। कि सतलज है तो वो राक्षस तल से निकलती होगी, है ना। सिंधु है बोखरचू, हाँ। तो ये जो इसी को बोलते हैं वर्ड प्ले। और आप देखोगे कि जो जो भी अच्छे टीचर होंगे वो आपको या तो वर्ड प्ले से या फिर पिक्चराइजेशन से या फिर जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसकी दिमाग में ऐसी पिक्चर बना देंगे जैसे आप वहीं पर हो। आपके यदि हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप वहीं पर मौजूद हो और आप राणा सांगा को
तलवार मारते हुए देख रहे हो, इसी को अच्छी टीचिंग बोलते हैं। टीचिंग स्किल के अंदर यही होता है कि आप स्टूडेंट को याद करवा दो। अब याद करवाने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें से वर्ड प्ले होता है, निमोनिक्स होता है, पिक्चराइजेशन होता है, स्टोरी मेकिंग होती है, तो ये सारी चीजें होती है। तो आप इन सब चीजों को अपने पढ़ाई में शामिल करें, और जितने ज्यादा आप इन सब चीजों को शामिल करेंगे आपको लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। ये आरएस की तैयारी या IAS की तैयारी बस कह दिया जाता है कि समझने की तैयारी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब हिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री में देखते हैं कि उसका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हिस्ट्री में क्या है, कॉन्सेप्ट है? कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हिस्ट्री याद करनी है, सीधी सीधी बात है। हिस्ट्री में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ोगे भाई, क्या कॉन्सेप्ट सीखोगे? कोई यहाँ पर कोई तुम्हें एटम बॉम्ब बनाना सिखा रहे हैं क्या? कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं क्या? कोई P=mv², है ऐसा कुछ? लैम्बडा, पाई, तरंग दैर्ध्य, कुछ नहीं है। याद करनी है, सीधी सी बात है। और याद करने के लिए इन सारी चीजों को हमें दिमाग में यूज करना पड़ेगा। आप अपने दिमाग को जितना खाली छोड़ोगे वो उतना ही इधर उधर की चीजों में लगा रहेगा, सोशल मीडिया में लगा रहेगा। तो इस तरीके से आपको, ये जो आपको मैंने टारगेट दिया है, इसको पैसिव लर्निंग की तरह पढ़ के मत आना। इसको पढ़ के आना है कैसे? एक्टिव लर्निंग की तरह। इसमें टाइम हो सकता है आपको आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा ही लगेगा, पर टाइम का आपको ऐसा करना क्या है, पूरे दिन में करते क्या हो? ईमानदारी से बताओ, कौन ऐसे है जो 12 घंटे पढ़ता है? चलो 6 घंटे की क्लास मान लो, उसके बाद में 8 घंटे एटलीस्ट पढ़ता है। कौन, कितने लोग हैं? 8 आवर्स इफेक्टिव स्टडी, 8 घंटे की प्रभावी अध्ययन कौन करता है? क्या 7 घंटे? पक्की बात है? वो क्या क्लॉक लगा के वैसे करते हो क्या? हाँ, तो उस तरीके से कम भी जो है आपको अब 7 से 8 घंटे पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। इस भ्रम में कुछ नहीं पड़ा कि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और आराम से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसे। कम से कम भी जो हो क्लास के बाद 7 से 8 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। चलो 60 से 8 ज्यादा लग रहा है, तो कम से कम 6 घंटे मिनिमम, क्योंकि 6 घंटे की तो आपकी क्लास होती है, 1 घंटा कोई आने जाने में लग जाता होगा। और उसके बाद मिनिमम कितने घंटे? 6 घंटे। यदि आप इतने नहीं पढ़ रहे तो एक तरीके से खुद को धोखा दे रहे हो। आपको किसी ने भ्रम में रख रखा है, हो सकता है वो आपका दोस्त हो सकता है वो आपका खुद का ही दिमाग हो, जिसने आपको भ्रम में रख रखा है कि बिना 6 घंटे पढ़े आराम से कर रहे हैं अपन तो पढ़ाई। और आपका दिमाग क्या है कि सबसे ज्यादा बेवकूफ आपको खुद को ही बनाता है। वो आपको बेवकूफ बनाते रहता है, नहीं नहीं अपन तो कर रहे हैं, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। तो यदि आपको वाकई में लगता है कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक दिन एक काम डायरी के अंदर लिखें कि आज जो है मैं 7 बजे से लेकर 8 बजे तक क्या कर रहा था, 8 से 9 तक क्या कर रहा था, 9 से 10 तक क्या कर रहा था, 10 से 11। और उसमें देखें कि कितने घंटे ऐसे हैं जिसमें कि आप इफेक्टिव स्टडी जो हो कर रहे थे। वो यदि 6 घंटे आ रहे हैं तब तो बढ़िया है, अदरवाइज जो सचेत हो जाओ और डायरी मेकिंग जो शुरू कर दो। कर दोगे क्या डायरी मेकिंग? पहले भी कहा था, कितने लोगों ने डायरी लिखनी शुरू की थी उस टाइम पे? पहले नहीं कहा था क्या? लिख रहे हो डायरी, डेली लिख रहे हो? बहुत बढ़िया। तो वो लिखा करो भाई। बात क्लियर है?